हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी इन ब्रीफ। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। कॉर्पोरेट गवर्नेंस बेसिकली एक सिस्टम होता है रूल्स का, प्रैक्टिसेस का एंड प्रोसेसेस का, जो कि कंपनी फॉलो करती है एंड उसी के थ्रू कोई भी कंपनी अपने आप को डायरेक्ट करती है, कंट्रोल करती है। इसके अंदर बेसिकली बैलेंसिंग होती है। किस चीज़ की बैलेंसिंग होती है? जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनकी इंटरेस्ट की बैलेंसिंग को मेनटेन करा जाता है कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर, एंड इस चीज़ की इंश्योरिटी को बनाए रखते हैं कि जो अकाउंटेबिलिटी है एंड ट्रांसपेरेंसी है कंपनी की, वो इजीली विजिबल हो, यानी कि कंपनी में कोई भी फ्रॉड काम ना हो। कंपनी ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कंपनी अकाउंटेबल होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए अपनी किसी भी डिसीजन के लिए। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज सिग्निफिकेंस ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस। तो फर्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। इसका मतलब ये है कि कंपनी जवाबदेही होनी चाहिए अपनी किसी भी डिसीजन को लेने के लिए। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी मेंशन होती है, कंपनी की अकाउंटेबिलिटी मेंशन होती है, कंपनी ने क्या क्या अपने डिसीजन लिए, ये सब चीज़ें मेंशन होती हैं। इसके अंदर कंपनी को इस चीज़ की इंश्योरिटी को मेंटेन करना पड़ता है कि कोई भी जो डिसीजन मेकर है, यानी कि जो लोग कंपनी के अंदर डिसीजन ले रहे हैं, वो स्लोली रिस्पॉन्सिबल होने चाहिए अपने कोई भी एक्शन लेने के लिए, कोई भी डिसीजन लेने के लिए, एंड उनको इस तरीके से डिसीजन लेना है कि जो कंपनी है उसका भी बेस्ट इंटरेस्ट हो, एंड जो स्टेक होल्डर्स है उनके लिए भी अच्छे तरीके से वो डिसीजन लें, यानी कि स्टेक होल्डर्स के हित में डिसीजन लें, कंपनी के हित में डिसीजन लें। सेकेंड इज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि अगर आपकी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, आपकी कंपनी अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करती है, तो उसके अंदर कंपनी ट्रांसपेरेंसी को भी प्रमोट करती है। इसके अंदर बेसिकली कंपनी इस चीज़ को इंश्योर करती है कि कंपनी की सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज होनी चाहिए शेयर होल्डर के सामने, स्टेक होल्डर्स के सामने, यानी कि उन लोगों को पता होना चाहिए कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में, फाइनेंशियल पोजीशन कंपनी की क्या चल रही है मार्केट के अंदर। इससे जो स्टेक होल्डर्स एंड शेयर होल्डर्स होते हैं उनका कहीं ना कहीं ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस बना रहता है कंपनी के प्रति, क्योंकि कंपनी क्या है, ट्रांसपेरेंट है, उन्हें सारी इन्फॉर्मेशन दे रही है। एंड इससे काफ़ी ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भी कंपनी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, फर्दर वो कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं, एंड कंपनी की एक पॉजिटिव रेपुटेशन बनी रहती है विद इन द मार्केट। थर्ड इज़ रिस्क मैनेजमेंट, यानी कि अगर आप अच्छी कॉर्पोरेट गवर्नेंस को फॉलो करते हो तो इसके अंदर आप इजीली रिस्क को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो, एंड फर्दर आइडेंटिफाई करने के बाद आप उन्हें मैनेज भी कर सकते हो। इसके अंदर बेसिकली कंपनी जो होती हैं वो स्टैब्लिश करती हैं कि वो कंट्रोल करती है, मिटिगेट करती हैं, अपने रिस्क को कम करती हैं, शेयर होल्डर की वैल्यू को प्रोटेक्ट करके रखती हैं, एंड साथ के साथ लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करके रखती हैं बाय रिस्क मैनेजमेंट। फोर्थ इज इन्वेस्टर प्रोटेक्शन। कॉर्पोरेट गवर्नेंस के अंदर सारे सेफ गार्ड्स प्रोवाइड होते हैं इन्वेस्टर्स को, यानी कि सेफ्टी प्रोवाइड होती है इन्वेस्टर्स को कि वो इस चीज़ को इंश्योर कर सकें कि उनको फेयर ट्रीटमेंट मिल रही है, इस चीज़ को वो इंश्योर कर सकें कि उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, एंड उनके राइट्स को भी कंपनी के अंदर प्रोटेक्ट करा जा रहे हैं। इससे जो इन्वेस्टमेंट होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ होती है, इंकरेज होती है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टूवर्ड्स द कंपनी, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इन्वेस्टमेंट को करते हैं कंपनी के अंदर, एंड इससे जो कंपनी की ग्रोथ होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ सस्टेनेबिलिटी हो जाती है कंपनी की मार्केट के अंदर, एंड कंपनी की स्टेबिलिटी भी मेंटेन रहती है विद इन द मार्केट। नाउ फिफ्थ पॉइंट इज लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएशन, यानी कि अगर कंपनी की स्ट्रॉन्ग कॉर्पोरेट गवर्नेंस रहती है तो इसके थ्रू जो कंपनी होती है वो लॉन्ग टर्म वैल्यू क्रिएट कर पाती है अपनी मार्केट के अंदर। अब इसके थ्रू जो कंपनी है वो मैनेजमेंट में अच्छे तरीके से काम कर पाएगी, शेयर होल्डर्स को अच्छी वैल्यू क्रिएट कर पाएगी, एंड अदर स्टेक होल्डर्स का भी अच्छे तरीके से ध्यान रखेगी, उन्हें वैल्यू दे पाएगी, जिससे जो क्या होता है कंपनी की ग्रोथ होती है वो सस्टेनेबल रहती है, एंड कंपनी को भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी मात्रा में प्रॉफिटेबिलिटी जनरेट होती है। Now the next topic is principles of corporate governance. First principle is accountability, यानी ये जो principle है वो ये कहता है कि जो कंपनी है वो accountable होनी चाहिए, यानी कि actionable होनी चाहिए, जवाबदेही होनी चाहिए अपने काम के लिए जो भी कंपनी करती है। अब इसके अंदर अगर कंपनी कोई भी इंडिविजुअल के रिगार्डिंग डिसीजन ले रही है तो वो डिसीजन क्यों ले रही है उसके लिए कंपनी को अकाउंटेबल होना पड़ेगा। कंपनी कोई भी एक्शन लेती है, कोई भी डिसीजन लेती है तो उसके लिए कंपनी को अकाउंटेबल होना पड़ता है टूवर्ड्स द शेयर होल्डर। इसके अंदर जो कंपनी है उन्हें अपने रूल्स को क्लियर करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बताना पड़ता है, साथ के साथ रिपोर्ट करना पड़ता है कि कंपनी क्या रिपोर्टिंग चल रही है, अभी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट के अंदर, कंपनी को ट्रांसपेरेंसी शो करनी पड़ती है, कंपनी को इंटीग्रिटी शो करनी पड़ती है इन द कॉर्पोरेट प्रैक्टिसेस। सेकेंड प्रिंसिपल इज़ फेयरनेस। फेयरनेस का मतलब क्या होता है? बेसिकली कंपनी को अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, जिसके अंदर शेयर होल्डर्स, एम्प्लॉयज़, कस्टमर्स, सप्लायर्स, इन सबको क्या करना है, कंपनी को फेयरली ट्रीट करना है, एंड इक्वल ट्रीटमेंट देनी है सभी लोगों को, ठीक है। इसके अंदर कंपनी को सारी इक्वल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है अपने सारे स्टेक होल्डर्स को, साथ के साथ इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है, बेनिफिट्स प्रोवाइड करने हैं, एंड कोई भी कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है तो उसको अवॉइड करना है विद इन द कंपनी।
थर्ड प्रिंसिपल इज़ ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या होता है कि आपकी जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस है उसको फॉलो करते हुए आप अपनी कंपनी के अंदर ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करेंगे। यानी कि बेसिकली इसके अंदर आप अपनी कंपनी के बारे में टाइमली, एक्यूरेट एंड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे स्टेक होल्डर्स को। एंड जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन रहनी चाहिए। यानी कि अगर स्टेक होल्डर आपसे कोई भी मांगते हैं इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग योर कंपनी, तो कंपनी को ट्रांसपेरेंट तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन स्टेक होल्डर को शो करनी पड़ेगी। इसके अंदर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग या फिर कोई भी रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन है उसको डिस्क्लोज़ करना, कोई भी कम्युनिकेशन है उसको क्लियर कम्युनिकेट करना, अपनी कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजीज़ को बताना, रिस्क को बताना, परफॉर्मेंस क्या चल रही है कंपनी की विद इन द मार्केट उसको बताना, ये सारी इन्फॉर्मेशन इंक्लूड होती हैं। एंड ये सारी इन्फॉर्मेशन पार्ट है ट्रांसपेरेंसी का। और फोर्थ प्रिंसिपल इज़ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस का मतलब क्या है कि कंपनी है उसको कोई भी डिसीजन लेना है तो वो अनबायस तरीके से लेगी, बायसनेस के साथ नहीं लेगी। अब इसके अंदर जनरली जो कंपनी होती है उनके अंदर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं कोई भी डिसीजन को लेने में एंड अनबायस तरीके से डिसीजन को लेने में। अब जो ये बोर्ड होता है उनका मेनली बेसिकली क्या करते हैं, वो ऑब्जेक्टिव प्रोवाइड कर देते हैं कोई भी जजमेंट करने के लिए या फिर कोई भी मैनेजमेंट डिसीजन को चैलेंज करने के लिए। इसके अंदर वो सारे अपनी इंडिपेंडेंट ऑडिट कम्युनिटीज़ को भी इस्टेब्लिश करते हैं एंड एक्सटर्नल ऑडिट्स को भी इंश्योर करते हैं, जिससे जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग होती है कंपनी की वो मेंटेन रहती है विद द इंटीग्रिटी।